हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 8th क्लास की है। ठीक है, 14 तारीख की है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो हमें डिजीज़ होती हैं अलग अलग तरीके की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यू हैव नोन बाय नाउ डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल। तो हम सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी अनदर हेल्दी पर्सन। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं बेटा एक इन्फेक्टेड पर्सन से किससे, हेल्दी पर्सन में जाते हैं वो। ठीक है, और बाय एयर, और कैसे जाते हैं बेटा, बाय एयर जाते हैं, वाटर के जाते हैं, ब्रेथ के जाते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट में आने से जाते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज कोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो दोनों के अंदर जो बीमारीज होती हैं बेटा, डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में बेटा कौन सी है, प्रोटोजोआ की वजह से जो होती है। प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे मलेरिया होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये किसके अंदर बैठे हुए हैं, नेट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, मच्छरदानी के। फिर बैक्टीरिया बेटा, तो बैक्टीरिया से जो होती है ट्यूबरक्लोसिस होती है, टीबी, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हो पिक्चर में बेटा। एक क्या होती है, कोलेरा, हेजा की बीमारी। ठीक है, और टाइफाइड यानी कि अति ज्वर, उसकी बीमारी। ओके, और बेटा वायरस से क्या होती है, पोलियो होती है, मीजल्स होती हैं, जैसे कि खसरा जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इससे सारे शरीर पर रेडनेस सी हो जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की बीमारी और चिकन पॉक्स। ठीक है, चेचक यानी कि, तो ये सारी बीमारियाँ वायरस के कारण होती हैं। अब बेटा इनसे ये तो जान लिया हमने कि किससे होती हैं और कि कौन कौन सी होती है। अब इनसे बचने के उपाय क्या हैं, मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज़, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, डू नॉट डेफिकेट इन ओपन। यानी कि बेटा अपने चारों तरफ क्या रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और मल का त्याग खुले में नहीं करना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, और खाना खाने के बाद और पहले हाथों को धोना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, और पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, और समय पर बेटा टीकाकरण कराना चाहिए छोटे बच्चों का, ताकि कोई बीमारी आने से पहले ही वो क्या हो जाए, दूर चली जाए। ठीक है, हमारे अंदर उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। कीप ए नैपकिन ऑन दी माउथ वाइल कॉफिंग, और बेटा जब खांसते हो तो उस पर नैपकिन रख लेना चाहिए हमें, मतलब अपने मुंह को ढक लेना चाहिए। ओके, अब बेटा जो एनिमल्स के अंदर होती है, एंथ्रेक्स नामक एक बीमारी है। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया या बैक्टीरियम कोल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो बेटा ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये ह्यूमंस के अंदर भी होती है और कैटल्स के अंदर भी होती है। कैटल क्या होते हैं बेटा, ये जो मवेशी होते हैं जिनको हम पालते हैं अपने कोई भी कार्य करने के लिए, घर पालतू एक तरीके से समझ लो। ठीक है, और ये होती है बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण, एंथ्रेसिस के कारण, सॉरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। अब बेटा कोई, और ये किसने डिस्कवर किया था बेटा, रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम ए के अंदर और कॉलम बी के अंदर कुछ दी गई हैं डिजीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको मैच करना है। तो बैक्टीरिया से कौन सी होती है बेटा, कोलेरा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस किस लिए आता है, सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही जमाने के। यीस्ट से क्या होता है बेटा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, कोजिंग मलेरिया। ओके, वायरस से कोजिंग चिक। ठीक है, यानी कि चिकन पॉक्स एक तरीके से। ठीक है, तो ये होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। तो बेटा कौन कौन से लिखोगे, कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। ठीक है, और क्या करना चाहिए, कीप योर सराउंडिंग क्लीन, और क्या होता है बेटा, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। और तीसरा बेटा कि आपको यूज ऑफ नेट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्लीप, तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नेम एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ होती हैं बैक्टीरिया के कारण और वायरस के कारण, यहाँ से आप ये 3 डिजीज़ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही आसान सी आपकी आज की वर्कशीट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम ए डिजीज डेट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो बेटा वो कौन सी डिजीज़ है, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो एंथ्रेक्स एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है और एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए पेंडेमिक नाउ डेज,
नेम द पेंडेमिक एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज स्प्रेड, ठीक है, एंड मेंशन दी सम वे टू प्रिवेंट इट। तो बेटा कौन सा है, मतलब कि कौन सी बीमारी फैली हुई है और किसके कारण फैली हुई है और इसे बचने के क्या उपाय हैं वो लिखना है आपको, ठीक है। तो कौन सी फैली हुई है बेटा, तो जैसे कि आप जानते हो होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज विच इज कोविड-19 एंड कोरोना वायरस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रीजन ऑफ इट। और कोरोना वायरस वो रीजन है जिसके कारण ये फैली हुई है। देयर आर सम वेज बाय फॉलोइंग दैम वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पेंडेमिक, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक तरीके से बेटा क्या है, वेज हैं, तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं बेटा, तो वो हैं डेट इज वॉश आवर हैंड्स एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड ट्राई टू अवॉइड टू गो आउटसाइड, घरों से बाहर जाने से बचना, एंड अवॉइड गोइंग एट ए प्लेस ऑफ क्राउड, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन 6 मीटर डिस्टेंस और 2 गज डिस्टेंस, ठीक है। और हमेशा सभी से क्या करना, 6 मीटर की दूरी को बनाकर रखना, एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की बेटा भरपूर मात्रा में विटामिन सी को हमें लेना, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, ठीक है, आंवला हो गया। तो इस तरीके के फ्रूट्स लेना, जिससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होगा, जो हमें क्या करेगा, रोगों से लड़ने की सहन शक्ति देगा, ठीक है, या हमें प्रोटेक्शन देने के लिए इम्यूनिटी पावर देगा। एंड इफ़ वी गो आउटसाइड वी मस्ट यूज ए मास्क ऑन आवर फेस, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमें अपने मास्क लगाना चाहिए फेस पर। तो ये कुछ कारण थे जिसके द्वारा हम इससे बच सकते हैं, ओके। अब बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।